बहुत लोग मानते हैं कि क्रिश्चियन फेथ बस आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात है। उनको लगता है कि इसमें कोई असली सबूत नहीं होते, लेकिन यह सच नहीं है। क्रिश्चियन फेथ हिस्टोरिकल इवेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों पर टिकी हुई है। हम किसी को जबरदस्ती अपनी बातें मानने के लिए नहीं कहते। इसकी बजाय हम तो यही चाहते हैं कि आप खुद खोजें और समझें। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट की तरह जीसस क्राइस्ट के फिर से जीवित होने की बात को भी एविडेंस और आई विटनेस अकाउंट्स के जरिए समझा जा सकता है। यह ऐसे फ्रैंक टुरेक, ली स्ट्रोबल, जॉश मैकडॉवेल और जॉन लेनक्स जैसे फेमस क्रिश्चियन थिंकर्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताएगा। ये सभी लोग अपने अपने तरीके से क्रिश्चियन फेथ की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छे एविडेंस देते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को समझकर हम स्केप्टिक्स के सवालों के जवाब दे सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी रीजन और हिस्टोरिकल रियलिटी पर टिकी हुई है। फ्रैंक टुरेक, जो एक जाने माने क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि जीसस क्राइस्ट के फिर से जिंदा होने को एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर हम यह साबित कर दें कि रेजरेक्शन सच में हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी की बातों पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। टुरेक गॉस्पेल्स में लिखे रेजरेक्टेड क्राइस्ट के कई आई विटनेस अकाउंट्स का जिक्र करते हैं। वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अलग अलग लोगों ने यह अकाउंट्स लिखे हैं, फिर भी इनके कोर डिटेल्स में गजब की सिमिलैरिटी है। इसके अलावा टुरेक बायस के मुद्दे को भी संबोधित करते हैं। क्रिटिक्स अक्सर तर्क देते हैं कि डिसाइपल्स बस अपनी बातें मनवाने के लिए कहानी बना रहे थे। हालांकि टुरेक बताते हैं कि शुरुआत में तो डिसाइपल्स खुद भी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। जिंदा हुए क्राइस्ट का सामना करने के बाद ही उनके सारे डाउट्स दूर हुए। टुरेक का कहना है कि रेजरेक्शन आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात नहीं है। यह एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो एविडेंस द्वारा समर्थित है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ली स्ट्रोबल, जो द केस फॉर क्राइस्ट के लेखक हैं, वो क्रिश्चियन फेथ पर एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। शिकागो ट्रिब्यून के लिए लीगल एडिटर रह चुके स्ट्रोबल पहले खुद को एथीस्ट मानते थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्केप्टिसिज्म से अप्रोच किया और ठान लिया कि वो इसके दावों को गलत साबित करके रहेंगे। हालांकि अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्ट्रोबल एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो बहुत ही सरप्राइजिंग था। बड़ी ही बारीकी से रिसर्च करने और लीडिंग स्कॉलर्स से बात करने के बाद उन्हें गॉस्पेल्स की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, बिब्लिकल टेक्स्ट की रिलायबिलिटी और रेजरेक्शन अकाउंट्स की खासियत के बारे में ऐसे कंपेलिंग एविडेंस मिले जिन्हें नकारा नहीं जा सकता था। स्ट्रोबल की कहानी ऑनेस्ट इंक्वायरी की पावर को दिखाती है। उन्होंने एक स्केप्टिक होने के नाते अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, लेकिन एविडेंस उन्हें क्रिश्चियन फेथ की तरफ ले गए। उनका एक्सपीरियंस दिखाता है कि क्रिश्चियनिटी कड़ी स्क्रूटनी का सामना कर सकती है और एविडेंस अगर निष्पक्षता से देखे जाएं तो इसके दावों की सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। जॉश मैकडॉवेल, जो एक और जाने माने क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं, वो क्रिश्चियन फेथ को सपोर्ट करने वाले हिस्टोरिकल एविडेंस पर फोकस करते हैं। उन्होंने एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर दशकों तक रिसर्च की है और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है जो बाइबल की रिलायबिलिटी और क्रिश्चियनिटी के दावों को सपोर्ट करती है। मैकडॉवेल न्यू टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट्स की अर्ली डेटिंग की तरफ इशारा करते हैं, जो उन घटनाओं के समय लिखे गए थे जिनका वो वर्णन करते हैं। वो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की विशाल संख्या पर भी जोर देते हैं, जो तुलना और सत्यापन के लिए कई स्रोत प्रदान करते हैं। उनकी रिसर्च ने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया है कि बाइबल एक हिस्टोरिकली रिलायबल डॉक्यूमेंट है। मैकडॉवेल का तर्क है कि यह रिलायबिलिटी जीसस के जीवन, मृत्यु और रेजरेक्शन के बारे में इसके अकाउंट्स तक फैली हुई है। उनका मानना है कि एविडेंस इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्रिश्चियनिटी मिथ्स या लेजेंड्स पर आधारित नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल रियलिटी पर आधारित है। जॉन लेनक्स,
जो एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ऑफ साइंस हैं, वो फेथ और रीजन के डिस्कशन में एक नया नजरिया पेश करते हैं। लेनक्स का तर्क है कि फेथ और रीजन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उनका कहना है कि एक क्रिएटर गॉड का अस्तित्व, यूनिवर्स और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए एक लॉजिकल फाउंडेशन प्रदान करता है। लिनक्स कॉस्मोस के ऑर्डर, कॉम्प्लेक्सिटी और फाइन ट्यूनिंग को एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के एविडेंस के रूप में पेश करते हैं। लिनक्स मोरालिटी के मुद्दे को भी संबोधित करते हैं। उनका तर्क है कि ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज और ड्यूटीज हमसे परे एक मॉरल लॉगिवर की ओर इशारा करते हैं। लिनक्स का निष्कर्ष है कि इस मॉरल लॉगिवर को बाइबल में बताए गए गॉड द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। अपने फिलोसॉफिकल रीजनिंग के जरिए लिनक्स दिखाते हैं कि एक क्रिएटर गॉड में विश्वास न केवल लॉजिकली साउंड है, बल्कि यह जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है।